बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शैतानी वसवसा। सवाल: एक अरसे से मेरे दिल में एक शैतानी वसवसा बैठ गया है। मुझे अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ पर शक होने लगा है। मैं बार बार अपने दिल से पूछता हूँ, ऐसा क्यों है कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को इंतहाई अमीर और कुछ लोगों को इंतहाई गरीब बनाया है? अगर सब बराबर होते तो क्या अच्छा न होता? इस शैतानी वसवसे की वजह से मेरी नमाजें छूट गई हैं। इन वसवसों से निजात पाने में मेरी रहनुमाई फरमाइए। जवाब: अल्लामा यूसुफुल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह। हर मोमिन के साथ ऐसा लम्हा आता है जब शैतान उसे बहकाता और वर्गलाता है, उसे वसवसों में मुब्तला कर देता है, और जिनका ईमान पुख्ता होता है वो जल्दी इन वसवसात से निजात हासिल कर लेते हैं। आपने जिन वसवसों का जिक्र किया है वो दरअसल दो बड़ी गलतफहमी पर मबनी है। नंबर 1, पहली गलतफहमी यह है कि आपने दुनियावी माल व दौलत ही को सब कुछ समझ लिया है। आपका अकीदा है कि माल व दौलत ही सबसे बड़ी नेमत है। आपको जानना चाहिए कि इंसान की जिंदगी में माल व दौलत ही सब कुछ नहीं है। कितने पैसे वाले ऐसे हैं जिन्हें मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर रखा है। अपने पैसों से वो सेहत नहीं खरीद सकते। माल और दौलत के अंबार के बावजूद जहानत की नेमत से महरूम होते हैं, या औलाद जैसी नेमत के लिए तरसते रहते हैं। औलाद होती भी है तो नाकारा साबित होती है। कितने ऐसे हैं जो गरीबों की तरह पेट भरकर खाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पैसों से भूख नहीं खरीद सकते। भूख है तो मोटापे के खौफ से पेट भरकर नहीं खा सकते। मान लीजिए वो पेट भरकर खा सकते हैं, लेकिन कितना खाएंगे? क्या अपने पेट में जमीन और आसमान को समो लेंगे? क्या अपनी दौलत को कब्र में साथ लेकर जाएंगे? उस पर मुतजाद ये कि जिसके पास जितनी दौलत होगी उतना ही क़यामत के दिन उसका हिसाब किताब भी होगा। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन बंदा उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं टल सकेगा जब तक कि उससे 4 चीजें न पूछ ली जाएं। उनमें से एक सवाल यह होगा कि जो दौलत तुम्हें अता की गई थी वो कैसे कमाई और कहाँ खर्च की। मालूम हो कि माल और दौलत ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी दुनिया में हजारों नेमतें ऐसी हैं जो उससे कीमती हैं। अब आप जरा खुद पर गौर कीजिए कि जो कुव्वत बीनाई आपको अता की गई है, क्या लाख 2 लाख के एवज आप उसे फरोख्त कर सकते हैं? ये जो कुव्वत समात आपको मिली है उसे सोने चांदी के बदले आप फरोख्त कर सकते हैं? गर्ज के हाथ, कान, नाक, पाँव और दूसरे सारे आज़ा अल्लाह की वो नेमत है जिनका बदल सोना चांदी नहीं हो सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। इब्राहिम। हर चीज को मादत की नजर से देखना इंसान की बहुत बड़ी गलती है। नंबर 2, दूसरी गलतफहमी यह है कि आपने ये समझ लिया है कि अल्लाह के अदल व इंसाफ का तकाजा ये था कि सारे इंसान माल और दौलत में बराबर होते। बखुदा बराबरी में कोई हिकमत नहीं है। हिकमत तो उसमें पोशीदा है कि सब बराबर न हो ताकि इंसानों की आजमाइश हो सके और मालूम हो सके कि कौन शुक्रगुजार है और कौन नाशुक्रा, कौन मुसीबत की घड़ी में सब्र करता है और कौन सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता है। अल्लाह ने ये जो ज़मीन व आसमान पैदा किए, हमारी तख्लीक की, तो क्या यह सब कुछ यूं ही बिला मकसद है? क्या हमें सिर्फ इसलिए बनाया है कि हम सब खाएं पिएं और मर जाएं? अगर सबको बराबर पैदा करना होता तो अल्लाह ताला ये भी कर सकता था कि इंसान को बगैर पेट के पैदा करता, न उसे लिबास की जरूरत होती, न सर छुपाने के लिए घर की, फिर तो अमीर और गरीब का कोई झगड़ा ही नहीं होता। लेकिन नहीं, हिकमत और मसरत का तकाजा ये है कि इंसान के साथ इंसानी ज़रूरियात भी पैदा की जाए। आजमाइशी खातिर इंसानों में फ़र्क भी रखा जाए। अगर कोई एहसान वो भलाई करने वाला है तो कोई ऐसा भी हो जिसके साथ वो भलाई करे। अगर कोई सब्र करने वाला है तो कोई ऐसा भी हो जिसे देखकर वो सब्र करे। अगर सब बराबर होते तो जिंदगी में कोई मजा न होता, कोई भाग दौड़ और गेमा गेमी न होती, सारी रौनक हयात मफकूद रहती। दिन और रोशनी की अहमियत व मुनाफात का एहसास हमें इसलिए तो है कि उनके साथ रात और तारीकी भी पैदा की गई है। अगर तारीकी न होती तो रोशनी का हमें क्या एहसास होता? ये बात भी काबिल गौर है कि हम इंसान खुदा के हिकमत का तयन कैसे कर सकते हैं। एक बीमार शख्स रात भर दर्द से तड़पता है और चाहता है कि दर्द भरी रातें मिनटों में खत्म हो जाए। दूसरी तरफ शर्ब ज़फ़ाफ की रंगीनी में मगन शादीशुदा जोड़ा ये तमन्ना करता है कि रात कभी खत्म न हो। अब आप बताएं कि किसकी मानी जाए और किसकी ना मानी जाए? नेज़ क्या मालूम किस अमल में खुदा क्या हिकमत का पोशीदा है। हक तो यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक निज़ाम के तहत पैदा किया है, उसकी हिकमत वही बेहतर तौर पर समझ सकता है। यहाँ पर एक किस्से का बयान करीने सयाक मालूम होता है। एक बाग में बाप बेटे नहुए गुफ्तगू थे। बेटे ने बाप से कहा कि
हमें तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत नजर नहीं आती कि खजूर ऐसे नन्हे फल को एक बड़े मजबूत दरख्त में पैदा किया और तरबूज ऐसे भारी भरकम फल को कमजोर सी बेलों में जन्म दिया कि ये बेलें जमीन से ऊपर नहीं जा सकती। बाप ने कहा कि इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, लेकिन हम इंसान नहीं समझ सकते। थोड़ी देर के बाद दोनों सो गए। इसी दौरान में एक खजूर टूट कर बेटे के सर पर आ गिरा। बेटे की आंख खुल गई। उसने बताया कि खजूर गिरने की वजह से उसकी आंख खुल गई। बाप ने कहा खुदा का शुक्र अदा करो कि उस बड़े दरख्त में तरबूज नहीं फलता, वरना आज तुम आखिरी सांस ले रहे होते। अगरचे ये एक किस्सा है, लेकिन सोचने वालों के लिए इसमें सामान्य इबरत है। मोमिन बंदे को चाहिए कि वो किसी शे में भी खुदा की मसलहत को समझे या न समझे, बहरहाल उसे वही कहना चाहिए जो फरिश्तों ने कहा था, नुक्स से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना तूने हमको दे दिया है। अल बकरा आयत नंबर 32। या फिर वो कहना चाहिए जो कुरान में दर्ज है, परवरदिगार ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है इससे के अब्स काम करे, बस रब हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। आले इमरान आयत नंबर 191। आपको चाहिए कि जो शैतानी वसवसा आपके जहन में आया उसे फौरन झटक दीजिए, खुदा से तौबा कीजिए, अपने ईमान का आदा कीजिए, नमाजें पढ़ने शुरू कर दीजिए और जब कोई शक जहन में आए फौरन अहले इल्म की तरफ रुजू कीजिए।